जब दुनिया सो रही होती है तब जागती है एक नगरी। घंटियों की गूंज, मंत्रों की आवाज और गंगा की लहरों के साथ शुरू होती है एक नई सुबह। यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह हजारों साल पुरानी आस्था और संस्कृति की पहचान है। यह है भगवान शिव की पावन नगरी वाराणसी, जहां बहती है पवित्र गंगा रिवर, जहां हर शाम हजारों दीपकों की रोशनी से जगमगाता है दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती, और जहां जीवन के साथ साथ मृत्यु का भी एक अलग ही सत्य दिखता है मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि यहाँ जलने वाले चिता की अग्नि सदियों से कभी नहीं बुझी। यही है काशी, जहाँ हर गली में इतिहास है, हर घाट पर आस्था है और हर पल एक नई कहानी जन्म लेती है। तो चलिए आज हम चलते हैं उस अद्भुत नगरी की यात्रा पर जिसे दुनिया काशी, बनारस और वाराणसी के नाम से जानती है। वैसे तो काशी आने के लिए कई रास्ते हैं और यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो बनारस के आसपास कई बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जैसे वाराणसी जंक्शन, बनारस रेलवे स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन, जहाँ से आपको आसानी से ऑटो, टैक्सी या बस मिल जाती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर से बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। यानी किसी भी रास्ते से आइए, मंजिल एक ही है, भगवान शिव की नगरी काशी। गाइस फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं गदौलिया चौक, और ये देखिए पूरा भीड़ आपको यहाँ पे दिखेगी। ये वाराणसी का मेन चौक हो गया गदौलिया चौक, देख सकते हैं यहाँ पे। सुबह सुबह बनारस का माहौल ही कुछ अलग होता है। चारों तरफ लोगों की चहल पहल देखने को मिलती है। तो कोई गंगा की ओर स्नान के लिए जा रहा होता है, तो कोई काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके वापस लौटता हुआ दिखाई देता है। किसी के हाथों में पूजा की थाली है तो कोई हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए घाटों की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर आस्था है और भक्ति की कहानी बसी हुई है। यही तो खासियत है भगवान शिव की नगरी वाराणसी की। गाइस फिलहाल अभी आ चुके हैं हम लोग गंगा नहाने के लिए, और यहाँ पे नहाएंगे। और ये है सिंधिया घाट है, सिंधिया घाट पे भी हम लोग नहाएंगे। और देखिए कुछ ऐसा है इधर का नज़ारा। फिलहाल आपको यहाँ से बहुत सारे बोट भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आगे आपको 80 घाट तक लेके जाएंगे। तो गाइस नहा लिए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है नहा धो के यहाँ पे फिलहाल। तो गाइस नहा धो के अब हम लोग निकल रहे हैं। फिलहाल अभी जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, वहाँ का आप लोगों को मैं दिखाऊंगा फिलहाल। और अभी बनारस के पतले पतले गलियों से अभी जा रहे हैं, और जस्ट आगे आपको मिलेगा नीचे मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लकड़ी वगैरह है यहाँ पे। ऐसे करके आपको चारों तरफ लकड़ी देखिए, चारों तरफ है यहाँ पे। और यहाँ पे सभी प्रकार के लकड़ी है, आम के हैं और भी बहुत तरह तरह के लकड़ी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे किलो के भाव से मिलते हैं। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे लकड़ी वगैरह मिलता है मणिकर्णिका घाट में। और यहाँ पे अंकल लकड़ी वगैरह कैसे देते हैं और क्या किलो मिलता है, सभी रेट जानेंगे अभी। तो क्या आपका नाम क्या हो गया सर बता दीजिए। दिनेश नाम। यहाँ पे लकड़ी कैसे कैसे मिलता है सर बता दीजिए। 7 मन लकड़ी रहता है, एक बॉडी के लिए 7 मन लगता है। एक बॉडी के लिए 7 मन लगता है। हाँ। अच्छा, तो ज़्यादातर यहाँ पे किस प्रकार का लकड़ी मिलता है, किस प्रकार का? आम की रहती है, बहुत चीज़ की लकड़ी रहती है, ये नहीं है एक के चीज़ का लकड़ी रहेगा। अच्छा। और में आम है, नीम है, बबूर है, हर चीज़ का लकड़ी आता है। तो आम वाला मतलब, और ये सब कैसे नॉर्मल किलो में कैसे मिलता है?
₹600 मन मिलता है। 600 रुपये मन। मन अच्छा। और अगर कोई जैसे होता है कि क्या बोलते हैं इसका चंदन का लकड़ी होगा तो वो चंदन का लकड़ी अलग से है, ₹42 किलो मिलता है। 42 रुपये किलो। हाँ। अच्छा, तो आपके ऊपर है, 1 किलो डालो, 5 किलो डालो, मत डालो, मत रखो। अच्छा, बॉडी में कितना लकड़ी पड़ता है? तो ऐसे नॉर्मल ऐसे कितना मतलब लगता है एक चिता में, मतलब कितना लकड़ी लगता है? तब 7 मन। 7 मन। और जो ज़्यादा हेवी बात रहता है 9 मन। 9 मन जैसा ना। तो 7 मन लीजिए चाहे 9 मन लीजिए, इंसान का कर्म बढ़िया रहेगा तो 1 मन लकड़ी से भी जल जाएगा। हाँ, वो भी है, डिपेंड करता है कर्म तो उसके। अच्छा, कि कर्म क्या किया है, वो दुनिया में आया है। तो चलिए, अंकल से बात करके अच्छा लगा, सारा चीज़ जानकारी दे दी है। फिलहाल आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। काशी में स्थित मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक घाट नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के सत्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सदियों से अंतिम संस्कार होते आ रहे हैं और यह काशी का सबसे प्रमुख शमशान घाट माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष मिलती है, इसीलिए देश विदेश से लोग अपने परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसके पार्थिव शरीर को बांस की अर्थी पर रखकर घाट तक लाया जाता है। रास्ते में लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए चलते हैं और घाट पर पहुंचने के बाद शव को गंगा जल से अंतिम स्नान कराया जाता है। इसके बाद घाट पर लकड़ी की चिता सजाई जाती है। शव को चिता के ऊपर रखा जाता है और परिवार का सबसे बड़ा बेटा या सबसे नजदीकी व्यक्ति मुख अग्नि देता है, यानी चिता को आग लगाता है। चिता को पूरी तरह जलने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। अंत में बची हुई राख और अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था डोम समुदाय के हाथों में होती है। परंपरा के अनुसार चिता को जलाने की पवित्र अग्नि भी इन्हीं के पास रहती है और उसी अग्नि से हर चिता को जलाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की पवित्र अग्नि सदियों से लगातार जल रही है और कभी बुझती नहीं है। इसी अग्नि से हर नई चिता को प्रज्वलित किया जाता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती काशी आए थे, तब माता पार्वती का मणि यहाँ गिर गया था, इसलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक और मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं मृत आत्मा के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिसे आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। मणिकर्णिका घाट पर दिन रात चिताएं जलती रहती है। यहाँ कभी शमशान शांत नहीं होती। इस जगह को देखकर इंसान को जीवन की सच्चाई का एहसास होता है कि जीवन अस्थायी है और अंत सबका एक ही है। मणिकर्णिका घाट से थोड़ा आगे बढ़ने पर मैं पहुंचता हूं श्री सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में, जहां माता श्री सिद्धेश्वरी देवी के साथ चंदेश्वर महादेव का भी प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर काशी के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर परिसर में एक बहुत ही प्राचीन कुआं भी स्थित है, जिसे यहाँ के लोग बेहद पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के जल को अमृत के समान माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस जल को पीता है तो उसे राहत मिलती है। यहाँ एक और अनोखी मान्यता भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कुएं में अपनी परछाई देख ले तो उसकी आयु लंबी हो जाती है। काशी की गलियों में ऐसे कई प्राचीन मंदिर और रहस्यमयी स्थान छिपे हुए हैं, जो इस नगरी की आस्था और परंपरा को और भी खास बना देते हैं। तो ये जो कुआं है, इसमें अगर आपका परछाई अगर दिख जाता है तो आपका मतलब 6 महीना तक के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। मतलब आप लंबा देर तक आप बच सकते हैं। फिलहाल देखते हैं इस कुआं के अंदर परछाई देख के कि क्या, अगर परछाई नहीं दिखता है तो ऐसे बोला जाता है कि 6 महीने के अंदर आपका कुछ हो जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। काशी में जो ये वाला कुआं है, आप जिसके दर्शन कर रहे हो, तो इसके बारे में मोस्टली सब लोग कह देंगे कि यहाँ पे आप दर्शन करोगे तो आप 6 महीने में आपकी डेथ हो जाएगी या कुछ जाएगी। इस जल का जो महत्व है उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। इस जल को पीने से आपकी जो मन की चंचलता है वो नष्ट होती है। अगर कोई बच्चा है जो ऑटिस्टिक है या उसे कहते नहीं है मेंटल प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो बीमारी मेंटल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या आजकल लोग सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो
कि उसका ये क्योर है। जो चंद्रदेव ने भगवान को स्थापित किया, उसमें अपनी जो अमृत किरणें हैं, चंद्र जो है वो शीतलता देता है, औषधियाँ जो होती हैं वो चंद्र की किरणों से ही पुष्ट होती हैं। तो यहाँ पे अगर इस जल का सेवन करने का महत्व है, जो लोग मतलब इस बात को फैला रहे हैं कि मतलब ऐसा है, इसको मौत का कुआं बना दिया है, तो मौत का कुआं नहीं, ये तो अमृतोदक कूप है, ये अमृत का कूप है। इसके जल पीने से आपकी मृत्यु अगर होने भी वाली होगी तो वो टल जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात का प्रचार किया जाए। वो है कि नहीं है वो बहुत सेकेंडरी है, और वो उसका कहीं उल्लेख तो ऐसा नहीं देखा गया किसी भी तरीके से। पूर्वजों ने, जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं कि हाँ ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, 1-2 हुए होंगे, पर उसकी वजह से हम जल का महत्व क्यों कम करें। कई लोग ऐसा इसको बोल देते हैं कि मृत्यु का कुआं, मौत का कुआं। कैसे मौत का कुआं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा ह्यूमर है इस जगह को बदनाम करने के लिए। यहाँ पे कितने 70,000 ऋषियों ने तपस्या करी है। ये जगह इतनी पावरफुल है अपने आप में, जहाँ पे उन्होंने कहते नहीं मोक्ष को पाया है। सिद्धेश्वरी माता यहाँ पे, जो कि सबसे पहले भगवान ने सिद्धेश्वरी माँ को भेजा, तो उनके दर्शन होते हैं यहाँ पे। चंद्रदेव द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जिन पे अभिषेक करने से आपकी जितनी भी मन की चंचलता होती है वो नष्ट होती है। तो इन सब बातों का अगर हम प्रचार करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा है, रादर देन इफ वी प्रमोट कि यहाँ पे ये मौत का कुआं है। इसके बाद मैं पहुंचता हूं रत्नेश्वर महादेव टेम्पल में, जो मणिकर्णिका घाट के किनारे स्थित एक बेहद अनोखा और रहस्यमय शिव मंदिर है। काशी का यह मंदिर लगभग 9 डिग्री तक झुका हुआ है, और यही वजह है कि इसे काशी करवट कहा जाता है। और खास बात यह है कि यह मंदिर साल के लगभग 6 से 8 महीने गंगा जल में डूबा रहता है, इसीलिए मंदिर का अंदर वाला हिस्सा भी अक्सर पानी में डूबा हुआ रहता है। मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि इसका निर्माण 19वीं सदी के आसपास हुआ था। एक मान्यताओं के अनुसार अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए बनवाया था। मंदिर की बनावट नागर शैली में की गई है, और इसके दीवारों पर सुंदर नक्काशी और देवी देवताओं के आकृतियां देखने को मिलते हैं। गंगा के किनारे स्थित यह मंदिर आज भी अपनी झुकी हुई बनावट और रहस्यमय इतिहास की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो फिलहाल अब जा रहे हैं श्री अन्नपूर्णा देवी मंदिर, और वहाँ पे श्री अन्नपूर्णा देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा वहाँ पे फ्री में निःशुल्क में मतलब भोजन भी कराया जाता है, जो कि टाइमिंग लगभग 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहता है। तो चलते हैं फिलहाल और दिखाते हैं आप लोगों को। काशी की गलियों में स्थित अन्नपूर्णा देवी मंदिर के पास ही बना हुआ है काशी अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र ट्रस्ट। यह ट्रस्ट मां अन्नपूर्णा की सेवा और अन्नदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि काशी में कोई भी भूखा नहीं रहता, क्योंकि मां अन्नपूर्णा स्वयं अपने भक्तों को अन्न का आशीर्वाद देती है। इसी सेवा और अन्नदान की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करता है काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र ट्रस्ट। और हमको अभी यहाँ पे घाट पे देखिए ऐसे करके पेंटिंग देखने के लिए मिला है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, जो कि बनारस का ही सीन है, सारा कुछ देख सकते हैं। और जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, काशी के घाटों का नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। दिन भर चहल पहल से भरे होने वाले घाट अब भक्ति और आस्था के रंग में डूबने लगता है। चारों तरफ से लोग घाटों की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि कुछ ही पलों में शुरू होने वाली होती है काशी की प्रसिद्ध गंगा आरती। घंटियों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और गंगा किनारे एक साथ जलते बड़े बड़े दीप। उस पल ऐसा लगता है मानो पूरी काशी शिव की भक्ति में डूब गई हो। और सच कहूं, काशी की शाम और गंगा आरती, यह दृश्य इतना दिव्य होता है कि इसे देखने वाला हर व्यक्ति कभी भूल नहीं पाता।
काशी के प्रसिद्ध गंगा आरती देखने के बाद मैं पहुंचता हूं काशी के एक और खूबसूरत नए घाट पर, जिसे नमो घाट कहा जाता है। यह घाट वाराणसी के सबसे नए और आधुनिक घाटों में से एक है। रात के समय यहाँ की लाइटिंग पूरे घाट को और भी शानदार बना देती है, जिससे यहाँ का नजारा देखने लायक हो जाता है। नमो घाट खासकर घूमने फिरने के लिए एक अच्छा स्थान है। यहाँ बच्चों के लिए छोटी बड़ी राइड्स, ट्रेन और कई तरह की गाड़ियों की राइड्स भी बनी हुई है, जहाँ बच्चे बड़े दोनों मजे में घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको कई फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे, जहाँ बैठकर आप खाने पीने का भी आनंद ले सकते हैं। और अगर आप फोटोशूट के लिए भी शौकीन हैं, तो उसके लिए भी नमो घाट एक बेहतरीन जगह है। खासकर रात के समय यहाँ की रोशनी और गंगा किनारे का नजारा इसे और भी खूबसूरत बना देता है। अगले दिन की सुबह मैं काशी की पवित्र गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ता हूँ, हाथों में फूल और प्रसाद लिए। जैसे जैसे मैं मंदिर की ओर बढ़ता हूँ, रास्ते में मुझे दिखाई देती है अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा। कहा जाता है कि 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही काशी विश्वनाथ टेम्पल का पुनर्निर्माण कराया था, और काशी के कई घाटों व मंदिरों के निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उनकी प्रतिमा को प्रणाम करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और पहुँच जाता हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य कॉरिडोर में, जहाँ चारों तरफ श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखाई देती है। कोई हाथों में फूल और प्रसाद लिए खड़ा है, तो कोई बस बाबा के दर्शन के इंतजार में शांत होकर लाइन में लगा हुआ है। वाराणसी का यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी है, और यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऊपर से देखने पर काशी की यह प्राचीन नगरी और उसके किनारे बहती पवित्र गंगा रिवर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। सदियों पुरानी यह नगरी आज भी आस्था, परंपरा और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है। और फिर वह पल आता है जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचकर उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। उस क्षण की अनुभूति ऐसी होती है जिसे शब्दों में बयां करना सच में बहुत मुश्किल है। तो गाइस दर्शन वगैरह हो चुका है, और दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा, मन तृप्त हो गया। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और बाहर से भी फिलहाल ये काल भैरव मंदिर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे चल के। बाबा के दर्शन के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा के दर्शन के लिए। गुरु बहुत जाम है बनारस गलियों में, आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा भीड़, और पतली पतली सकरी सकरी गली मिलेगी आपको वाराणसी में यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। देखो ऐसा है, और आप लोग दर्शन करके जैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर से काल भैरव मंदिर के लिए जाओगे, तो आपको वैसे ही पतली पतली सकरी सकरी गली देखने के लिए मिलेगा। और गलियों में आपको बहुत सारे दुकान देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको मलइयो मिलेगा और लस्सी वगैरह, चाय वगैरह का आप लोग मजा ले सकते हो। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, लगभग आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर है वहाँ से 1 किलोमीटर से 1200 मीटर के अराउंड है, जो कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि 10 से 15 मिनट लगेगा टाइमिंग आपको पहुँचने में। फिलहाल लाइन पे लग चुके हैं काल भैरव मंदिर के लिए, और लाइन देखिए फिलहाल तो अभी काफ़ी लंबी दिख रही है। देखो कुछ ही देर बाद मैं पहुंच जाता हूं काल भैरव मंदिर के द्वार पर। मान्यता है कि बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल यानी इस नगरी के रक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु काशी आते हैं, अगर वह बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद काल भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं, तो उसकी काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए यहाँ आने वाले अधिकतम भक्त बाबा विश्वनाथ और फिर काल भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर आते हैं। दर्शन करने के बाद गुरु चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ये देखिए चचा देखिए चाय बना रहे हैं। ये देखो स्टाइल, देखो चाय बनने का। देखो गुरु स्टाइल, ये है बनारसी स्टाइल। और देखो मसाला कौन कौन सा दी, ये है चाय पत्ती और जाई। ये क्या है? मसाला। अब गया चीनी। अब लास्ट में जाएगा ये अदरक।
बन जाएगी ये स्पेशल। ये है केसर वाली चाय। तो ये है बनारस स्पेशल केसर वाली चाय, जो कि टेस्ट करेंगे अभी। चाय है, एकदम जबरदस्त चाय है। भैया का दुकान में आइए। भारत सरदार टी स्टॉल। चाय पीने के बाद अब बारी आती है बनारस की एक और मशहूर चीज चखने की, और वो है बनारस की लस्सी। गाइस बनारस आए हो और लस्सी ना पिए, ऐसा हो सकता है? तो ये फर्स्ट टाइम आया है वाराणसी और इसको भी टेस्ट कराया लस्सी। ये बताएगा कैसा लग रहा है लस्सी, कैसा लगा? लस्सी खा के ठंडा नहीं है। अब हर हर महादेव, अब ना कुछ क्या बनो। चले अब हम लोग निकलेंगे घाट की तरफ। बनारस की लस्सी पीने के बाद मैं फिर निकल पड़ता हूँ घाट के तरफ। कुछ दूर आगे बढ़ते ही एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ बैठे साधु और विद्वान एक साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, जिसकी गूंज से पूरा वातावरण भक्ति और अध्यात्म से भर जाता है। और जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, वैसे वैसे वाराणसी का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगता है। दिन की हलचल अब एक अलग ही सुकून में बदल जाती है। गंगा के बीच नाव में बैठकर जब चारों तरफ नजर डालते हैं, तो घाटों की रोशनी और मंदिरों की घंटियों की आवाज इस पल को और भी खास बना देती है। सामने बहती पवित्र गंगा रिवर के किनारे जगमगाते घाट और हवा में घुला हर हर महादेव का जयकारा, यही है काशी की असली पहचान। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी नगरी है जिसे देखने के बाद दिल बार बार यहीं लौट आने का मन करता है। और इसी खूबसूरत पल के साथ मेरी काशी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।